नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ी समस्या है और उसको लेकर के केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को कई बार ये कह चुकी है कि उनको केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार के पास बहुत सारा सूचनाएं मांग चुकी है, बहुत सारी चीज़ें उनसे चाहती है, ज़मीन चाहती है जिससे फेंसिंग की जा सके और इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। लेकिन प्रदेश सरकार का असहयोग है, इन्फिल्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए अभी वहाँ चुनाव हैं, चुनाव में भी बात हो रही है कि इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से रोका जाएगा। अब उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है उठाए जाएंगे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात या पहल निकल करके आ रही है कि अब बॉर्डर पर जहां फेंसिंग संभव नहीं है, लगभग कुल मिलाकर के भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो 1500 किलोमीटर का है लगभग, और 180 किलोमीटर ऐसा है जहां पर फेंसिंग संभव नहीं है। मतलब नदी का इलाका है, चूँकि गंगा वहाँ पर कई भागों में बंट जाती हैं और जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ बांग्लादेश में, और उसी नदी उसी के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। तो उसका एक तरीका निकाला गया है जिस पर काम हो रहा है। अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पर उन 180 किलोमीटर के इलाके में बीएसएफ रेप्टाइल्स का उपयोग कर सकती है इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। रेप्टाइल्स मतलब वहाँ पर नदी के उस इलाके में सांप, बिच्छू या मगरमच्छ पाल सकती है, उनको डाल सकती है, जिससे वहाँ पर डर के कारण लोग इन्फिल्ट्रेट ना करें। अब ये करीब 180 किलोमीटर नदी का इलाका है जहाँ पर घुसपैठ भी होती है और स्मगलिंग भी होती है। स्मगलिंग गायों की होती है, गायों को केले के पत्ते पेड़ में बांध करके उनको उस तरफ भेज दिया जाता है, और उसी तरह से नाव से या केले के तने से लिपट करके लोग इस तरफ आते हैं। अब जो नदियां हैं घुसपैठ करने के लिए वहाँ पर वो एक तो इच्छामती नदी है, गंगा है, गंगा या पद्मा जिसको कहते हैं, मुद्दुरी नदी, ये सारी नदियां हैं जो वहाँ से जो बॉर्डर के आर पार जाती हैं और इसी के माध्यम से घुसपैठ करते हैं। और घुसपैठ बड़ी समस्या है, लगभग पूरे देश में 4 करोड़ के आसपास घुसपैठिए भारत में हैं, ऑफिशियली जो है तो 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच में है। अब इसको ध्यान में रख करके बीएसएफ ने की ये योजना है, जिस पर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, चूँकि नदियों का पानी जो है आधा भारत में होता है, आधा बांग्लादेश में होता है, तो इन जगहों पर बीएसएफ जो है वो जहरीले सांप, बिच्छू, मगरमच्छ रखने की योजना बना रही है। फिलहाल अभी इस योजना मतलब जैसे मैंने बताया कि अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सीमा पर चौकसी को चाक चौबंद करने के लिए इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और जैसे ही इस मामले में गृह मंत्रालय का अनुमोदन होगा या गृह मंत्रालय की स्वीकृति होगी, वैसे ही इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी सभी इस बात को लेकर के बहुत न केवल सक्रिय हैं, बहुत मजबूती के साथ और बहुत सीरियसनेस के साथ जो इन्फिल्ट्रेशन है, घुसपैठिए हैं, उसको रोकने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। अभी जो SIR हुआ है उसमें भी कहा जा रहा था कि उससे घुसपैठिए रोके जाएंगे। आसाम में घुसपैठिया रोकने के लिए तुरंत उनको डिपोर्ट करने की बात हो रही है। पूरे देश से बड़ी संख्या में घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन घुसपैठियों को डिपोर्ट करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनको रोका जाए। और उनको रोकने का तरीका ये है कि जिस तरह से भी जो फेंसिंग वाले इलाकों के छोड़ करके, इसलिए कि 180 किलोमीटर लंबा इलाका होता है। अगर 180 किलोमीटर का इलाका खुला हुआ है और वहाँ से घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश या म्यांमार के भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश होते हुए आ जाते हैं,
तो उनके रोकने के लिए जो प्रयास करना चाहिए। कई बार आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है और ऐसा लगता है कि ये योजना जो है वो उसी तरह के आउट ऑफ बॉक्स योजना है जो घुसपैठियों को रोकने के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसलिए कि डर सबसे बड़ी चीज़ है। डर होगा तो निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।